जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जय श्री जय भीम, जय 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 भीम, जय जय ललई जय भीम। और इस प्रकार से हमारे इस बक्सर लोकसभा क्षेत्र का एक राजनीतिक पहचान के कोई पहचान नहीं है। इन्होंने केक काट कर बाबा साहब को एक 133वीं जयंती समारोह अध्यक्ष जाते हुए हमारे अनिल भैया जी को, भैया काफी हमदर्द और दिल के धड़कन है। हम इनके पास जाकर के हमने देखा है अपने ये अपने ही होते हैं और इन्होंने अपनों की तरह रखने का काम किया हर हमेशा। सर दोनों थोड़ा खबर है हाँ तिरछी हो गए, स्पेशल से नहीं आ रहा है। कुर्सी तो चलिए कोई नहीं, कुर्सी उधर रखा हुआ है। थोड़ा सही लोग एक हाथ पीछे थोड़ा सही होता ना तो काम होगा। कुर्सी हुई तो काम हाँ नहीं कुर्सी यार उधर ये हुए हैं जो कि बक्सर लोकसभा में, क्या आपका उद्देश्य लगता है? देखिए अभी तो मैं अपने इस गांव में आया हूं जुआर में बाबा साहब की 133वीं जयंती को मनाने। आपके सामने भी हम लोगों ने केक काट करके यहाँ के तमाम हमारे युवा भाइयों का जो दिलचस्पी थी कि हम तलवार से केक काटें, एक संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा भाई यहाँ से, और उस संदेश को हम उनके माध्यम से देना चाहते हैं कि तलवार जो सामंतवाद और मनुवादियों के हाथों में जो थी अब उन्हीं की नहीं रह गई, अब बहुजन के हाथों में भी तलवार है। और बहुजन भी अपने आप को जो बाबा साहब ने जो 55 साल पहले 75 साल पहले जो ताकत दी है संविधान को लिख करके, वो ताकत अब बहुजनों के पास भी है। और जिस तरह से बहुजनों पर लगातार अत्याचार, जुल्म और ज्यादती होते रही है, तो बहुजन भी अब तलवार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। वो संदेश यहाँ के लोग देना चाह रहे हैं, उस संदेश को मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। प्रयास है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का प्रयास है कि जिस आज़ादी को बाबा साहब ने हम बहुजन समाज को जीने के लिए दिया है, उस आज़ादी के बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, जो लोग रोक रहे हैं हमें, उस रुकावटों को हटाकर और ऐसा व्यवस्था कायम करना जो हमारे मानवर बाबा साहब ने सोचा था, मानवर काशीराम साहब ने सोचा था। तो एक ही है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा है, उसको अगर कोई पूरा करेगा तो उस मिशन को पूरा करने का एक ही शख्स है इस भारत में आज हो, और वो बहन मायावती हैं जो उस मिशन को पूरा कर सकते हैं। सर वाकई संविधान खतरे में है सर, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो संविधान को लेकर कुछ लोग नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मंत्री लोग कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदल देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज ये तुम्हारी चालबाजी समझ गई है, और इस चालबाजी के अंदर
आपकी जो सोच है उस सोच को दफन कर देगी बहुजन समाज। आप जो एक जुमला कर रहे हैं कि 400 पार हमें चाहिए, क्यों चाहिए? संविधान बदलने के लिए चाहिए। तो बहुजन समाज अपने लिए कब्र नहीं खोदेगी। बहुजन समाज की आज़ादी बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के बाद, हजारों साल की गुलामी के बाद उन जंजीरों को उखाड़ फेंके हैं बाबा साहब। और हम अपने बाबा साहब की जयंती मनाते हुए कहना चाहते हैं कि हम 136वीं जयंती को मना रहे हैं। और उन मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था चालकों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लो कि अब बहुजन समाज आपके वादों और झूठों नारों में नहीं गढ़ी जाएगी। बहुजन समाज एक नई इमारत लिखेगी और अपनी बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और निश्चित रूप से इस बार बहन मायावती देश का हुक्मरान बनेगी। सर, क्षेत्र में भ्रमण आप कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ रात हो जाने के कारण कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रात दिन कार्यक्रम चल रहा है, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। उनको भी समझना होगा कि आज जिस लड़ाई को लड़ना है कार्यक्रम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुजन समाज के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी से मिलने और मिलाने की लड़ाई नहीं है। ये सभी को समझना होगा। ये लड़ाई अनिल चौधरी का नहीं है। ये लड़ाई हर उस बहुजन के बेटा का है जो अपने संविधान को बचाना चाहते हैं। हर उस बहुजन के बेटा का है जो बाबा साहब को संविधान की रक्षा करना चाहता है। हर उस बहुजन का बेटा का है जो अपने बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहता है। इसलिए नाराज़गी का कोई सवाल नहीं है। नाराज़गी तो उसे होगी ना जो सामंतवाद और मनुवादी व्यवस्था से पैदा लिया। हम लोग तो कष्ट में हैं, सब लोग कष्ट निकले हैं, इसलिए नाराज़गी का कोई कष्ट। उन लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे सर? हमने तो कहा कि लड़ाई बहुजन समाज के मान और सम्मान की है। लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की है। इसलिए नाराज़गी नहीं हो सकती है, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। नाराज़गी तब हो जब इस मान और सम्मान को हम पाएं। अभी इस संघर्ष की गाड़ी में सबको एक एक ईंटा के संघर्ष करने की ज़रूरत है, एक एक ताकत लगाने की ज़रूरत है। इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के मनों को कुचलकर अपनी बाबा भीम का जो नारा है उन सपनों तक पहुंचने की लड़ाई। जय भीम, आप सबका।